बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, अशिया ज़रूरिया माह सयाम से पहले ही महंगी हो गई। मसाला जात चावल, दालें समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। सुपर बासमती चावल 190 रुपये से 210 रुपये तक पहुंच गया। कंपनियों ने मसाला जात की कीमतों में 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया। अशिया ज़रूरिया माह सयाम से पहले ही महंगी हो गई। मसाला जात चावल, दालें समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। सुपर बासमती चावल 190 रुपये से 210 रुपये तक पहुँच गया। कंपनियों ने मसाला जात की कीमतों में 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। अशिया ज़रूरिया की कीमतें गरीब की पहुंच से मजीद दूर हो गईं। सुपर बासमती चावल होलसेल में 20 रुपये महंगा होकर 190 रुपये और रिटेल में 210 रुपये किलो तक पहुंच गया। सेला चावल 20 रुपये महंगा होकर 180 रुपये और रिटेल में 200 रुपये किलो। टोटा चावल 10 रुपये इजाफे से 90 रुपये और रिटेल में 100 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर गया। दूसरी जानिब कंपनियों के और खुले मिसालाजात की कीमतें भी बढ़ गईं। कंपनियों ने मिसालाजात की फ़ी पैकेट कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया। कंपनियों की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में तेल और घी पर बचत का ऐलान भी महज ऐलान ही साबित हुआ। तेल और घी की कीमतें ताहाल नीचे नहीं आ सकीं। शहरी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के दौरान महंगाई का शिकवा करते नजर आए। बात यह है मुख्तसर, जिसके पास पैसा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके वक्त हर दौर में उसके लिए महंगाई है। सवाल ये पैदा होता है पूरी दुनिया में जब इन्फ्लेशन आ गया तो पाकिस्तान पे भी इसका कुछ असर पड़ेगा। और ये तो हमारे इस मुसलमान मुल्क की रिवायत है कि रमज़ान आते साथ ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। दालें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं और ऑयल है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑयल की कीमत यानी कि ये हिसाब लगा लें कि जो पहले हम लेते थे ना सौदा, उसमें हमारे लिए कई हज़ार रुपये फालतू जा रहे हैं ऊपर। अशिया खुरोनोश की आसमान से बातें करती कीमतें रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद महंगाई के तूफ़ान का पैगाम दे रही हैं। कैमरामैन रफ़ीक कागा के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर की कदर में होशुबा इजाफे पर चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने महंगाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं दालों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। डॉलर की बढ़ती कीमतें महंगाई में मजीद इजाफे का पैगाम देने लगीं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुल्क में मजीद महंगाई का अंदेशा जाहिर कर दिया। जाहिर सी बात है, डॉलर थम नहीं रहा है किसी जगह पे, वो लग भी नहीं रहा कि थमेगा जो मुल्क के हालात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये और भी महंगाई होगी। इसके अलावा अगर पाकिस्तान का भला करना है सब ने तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, ऐसे पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि हम दालें, गंदुम समेत सब इंपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। डॉलर महंगा होने से गंदुम और दालों की कीमतों में 20 से 30% मजीद इजाफा होगा। लेकिन दालों में पहले ही 30% ऊपर हो चुकी हैं। जो डॉलर 174 का था एक महीने पहले, आज 184 क्रॉस कर गया। जाहिर सी बात है कि सब चीज़ों में इफेक्ट आएगा। महंगाई में इजाफा हो सकता है क्योंकि जो मुल्क में अभी बदअमनी चल रही है, लोग सियासतदान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि इकॉनमी रुक चुकी है और ये इकॉनमी रुकना एक गलत साइन है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की कीमत में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, लगता है डॉलर 200 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा, जिससे अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक कर दिया गया, मगर अशिया की अदम दस्तियाबी और कायदो ज़वाबत ने रियायती अशिया की खरीदारी भी शहरियों के लिए मुश्किल बना दी। स्टोर्स पर रमजान पैकेज आ गया मगर बुनियादी अशिया दस्तियाब नहीं। कवायद ज़वाबित भी शहरियों के लिए रियायती अशिया की खरीदारी में रुकावट बन गए। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज में 19 अशिया पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए का रिलीफ तो दे दिया, मगर खरीदारी के लिए कवायद ज़वाबित और कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त भी आयद कर दी। इसके साथ ही आटे, चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए मखसूस मकदार भी मुकर्रर कर दी गई है। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 40 किलो आटा, चीनी और घी 5-5 किलो और तेल सिर्फ 2 किलो फराहम किया जाएगा। शहरियों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि जिन अशिया पर रमजान पैकेज दिया गया है, इनमें से बुनियादी अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद ही नहीं। यहाँ जब भी लोग आते हैं, यहाँ पे ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। जो सबसे ज़रूरियात की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रमज़ान में इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं या घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, ऑयल होता है, घी होता है, वो चीज़ें दस्तियाब नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ना चीनी है, ना आटा है, दूध नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी जो तेल अभी हमने लिया, हमने तो कार्टन के हिसाब से लेना था और उन्होंने तीन पैकेट दिए खाली हमें, फिर ये 3 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने अशिया खुदनोश की खरीदारी आसान बनाने के बजाय रमजान पैकेज के जरिए मुश्किल बना दी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े पर ही शहर में फल फरोशों की मनमानियाँ शुरू हो गईं। शहर में फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। केला 200 रुपये फिर दर्जन तक फरोख्त होने लगा। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। केला, खरबूजा, तरबूज सब मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगे। केला 200 रुपये दर्जन जबकि खरबूजा 50 रुपये इजाफे से 100 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि रमज़ान आते ही लूट मार का बाजार गर्म हो गया है। आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। कोई इंतजामिया नजर नहीं आती, ना ही कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करा सके हैं। अभी शुरू है, स्टार्टिंग है। आज अल्लाह के हुक्म से पहला रोज़ा है नज़र आ रहा है मार्केटों में, आपने खाने जैसा भी है और सब चल रहा है। कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा है। कमिश्नर साहब खुद आगे देख लें, अगर किसी के पास भी कोई लिस्ट लगी हुई हो रेट की तो हमें बता दे। खरबूजा जो 100 का 1.5 किलो बिक रहा था 2 किलो पे आज 100 रुपये किलो है। कल परसों जो 80 रुपये किलो था वो 150 रुपये किलो हो गया है। अभी आप केले ही देख लो, 200 रुपये से कम कहीं नहीं मिल रहे खाने वाले केले। शहर में तरबूज 60 से 80 रुपए और स्ट्रॉबेरी 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सेब भी 250 से 300 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मार्केट में 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। तफसीलात महमूद राज की रिपोर्ट में। खजूर अफ्तार के दस्तरखान का एक अहम जुज है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अफ्तार खजूर से करे ताकि सुन्नत रसूल भी पूरी हो। मगर आसमान से बातें करती खजूर की कीमतों ने इसका हसूल भी मुश्किल बना दिया। शहर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली ईरानी खजूर 400 रुपए, पंजगूर की 500 और सिंध की असील 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि सऊदी अरब से दरामदशुदा खजूर 1200 से 2000 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। बहुत ज्यादा महंगी हुई है, थोड़ी किलो 1000 रुपए किलो वहाँ पहुँच गई 200-150 किलो वाली। अभी तो रमज़ान स्टार्ट हुआ नहीं है, रमज़ान स्टार्ट होने के बाद ये देखा जाएगा। अभी तो सेम प्राइस है। पाकिस्तान खजूर की पैदावार में खुद कफील है और दुनिया की बेहतरीन खजूर पैदा होती है। हुकूमती सतह पर अगर खजूर के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएं तो अवाम को सस्ती खजूर सारा साल मिल सकती है और उसको बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन साजिद अली के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर में रमज़ान मुबारक की सौगात खजला फेनी की खरीदारी का रुझान बढ़ गया, जिसके बाद रमज़ान की इस सौगात की तैयारी भी भरपूर तरीके से की जा रही है। खजला फेनी शहरी का लाजमी जुज़ तस्वुर की जाती है। शहरियों की दिलचस्पी के पेश नज़र खजला फेनी की तैयारी का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया है। रमज़ान की सौगात की तैयारी के लिए माहिर कारीगर पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची पहुँचते हैं। रमज़ान की ये सौगात मैदा, नमक, पानी और घी तेल के इम्तज़ाज से तैयार होती है। पहले इसमें मैदा डालते हैं, मैदे के बाद और पानी डाली दा, नमक डाली दा, एक मुठ नमक दी होंदी है पूरे तोड़े वास्ते। फिर उत्ते कारीगर ने ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 11 ਤੋੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਛੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। शहरियों का कहना है कि शहरी के दस्तरखान रमज़ान की इस सौगात के बगैर अधूरा है। खजला फैनी शहरी के लिए बहुत ही ज़रूरी समझ लो। एक इसके बगैर जैसे शहरी एक मुकम्मल ही नहीं होती, जैसे शहरी इसलिए में फैनी और खजला ज़रूरी समझा जाता है। खजला फेनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 520 रुपये फी किलो और इससे भी ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। रमज़ान मुबारक के महीने में शाम के औकात में घरों को जाने वाले अफराद के चालान नहीं करेंगे ताकि ट्रैफिक के तसलसल में रुकावट ना आए। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए नफरी भी बढ़ा दी जाएगी। तफसीलात समर अब्बास की रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने अफ्तारी के वक्त घरों को जाने वालों के लिए चालान न करने का ऐलान कर दिया। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने हाशमानी हस्पताल इंतजामिया से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के इलाज में 50% रियायत देने की MOU साइन कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कराची ऑपरेशन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 42,000 से जायद जवान हैं। हाशमानी हस्पताल में भी हमारे फोकल पर्सन मौजूद होंगे। पुलिस जवान अपना सर्विस कार्ड जाकर दिखाएगा, इसे तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। हाशमानी जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर भी हमारे फोकल पर्सन मौजूद होंगे और उसमें जो ये है कि कोई इसमें रेड टेपिज्म नहीं होगा कि उसको यहाँ से कोई इजाज़त लेके कोई लेटर लेके और इनके पास जाने की वो ज़रूरत नहीं होगी। वो सिंपली अपना सर्विस कार्ड जाके दिखाएगा और उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि पिछले चंद दिनों में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ। सुबह और शाम के वक्त हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिला नहीं देंगे। रात के औकात में हैवी ट्रैफिक को इजाज़त होगी। इस सिलसिले में ये तय किया है कि इस पीक आवर्स के दौरान हैवी ट्रैफिक जो है वो चाहे किसी भी किस्म की है उसको हम शहर के अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं
और इसके ऊपर हम बड़ी सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं। हमारी तमाम जो फील्ड टीमें हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद करवा रही हैं। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि हमारे पास जो फंड्स हैं हम उनसे जवानों के लिए रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी फराहम करेंगे। समर अब्बास, सिटी 21।